अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। भाई जैसे कि तुम लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में, दो बड़ी मूवीज़ डंकी 21 दिसंबर को आ रही है और सलार 22 दिसंबर को आ रही है। लेकिन बात आज हमने करनी है कि इतनी जो हाइप क्रिएट हुई हुई है और जो एडवांस बुकिंग हो रही है इन दोनों मूवीज़ की। लाइक एनिमल की तो हम बात करें कि इतनी एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन जो डंकी के नंबर्स सामने आ रहे हैं, जो फिगर सामने आ रहे हैं, वो तो भाई मुझे इतना ज़्यादा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जितने ज़्यादा उनके आ रहे हैं नंबर्स। उसके अलावा सलार के जो ओवरसीज़ उनकी एडवांस बुकिंग हो रही है। चलिए इंडिया में तो हम बात नहीं करें ना, इंडिया में तो इंडियंस है वो देखेंगे, लेकिन ओवरसीज जो लोग हैं इधर उधर यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वो इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। यानी फिर तुम लोग सोच लो कि कितनी बड़ी बड़ी दो मूवीज आ रही है। 8 दिन रह गए हैं रिलीज होने में और जो फिगर सामने आए हैं वो तो यार मैं क्या कहूँ। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है सलार का। पहले था टाइम ड्यूरेशन के हवाले से आई है कि कुछ पोस्ट क्रेडिट जो है वो ऐड हुए हैं मूवी में, कुछ 1 मिनट फ्यू सेकेंड्स जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या रॉकी आ रहा है, क्या यश जो है वो पोस्ट क्रेडिट में आ रहा है, या उसका कोई छोटा सा कैमियो है या क्या है। क्योंकि ना कुछ इस तरह की बातें चल रही थी पिछले दिनों कि वहाँ पे जो देवा गाने में एक बच्ची थी उससे बातचीत हो रही थी, तो वो कह रही थी कि वो सेट पे मौजूद थे यश। तो वहाँ से थोड़ी बहुत ना बात चल रही है कि यश भी हो सकता है कि छोटा सा कोई कैमियो डाल दिया हो। और भाई अगर डाल दिया ना तो फिर तो मैं कहती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा यश की जो फैन फॉलोइंग जो उसकी शुरू हुई हुई है, जो एक भाई कल्ट बना हुआ है उसका, कि लोग पागल हुए हुए, क्रेजी हुए हुए हैं कि टॉक्सिक आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैमियो आ रहा है। अभी से लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि उसका कैमियो आ रहा है। लेकिन मे बी उसका कैमियो ना हो, मे बी पोस्ट क्रेडिट हो और उसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हो। क्योंकि ये भी है कि सलार 2 आनी है, तो मे बी सलार 2 के हवाले से कोई विलन इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कोई बात बता रहे हो या नेक्स्ट का कुछ सीन हो, कुछ क्लिप्स हो, तो ये भी हो सकता है इस वजह से वो पोस्ट क्रेडिट हो। बट वी नेवर नो क्या होता है। लेकिन अगर कैमियो हुआ तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एडवांस बुकिंग जो हुई है ओवरसीज में। अगर हम बात करें बाहर के, इंडिया की तो हम अभी कर ही नहीं रहे ना, हम ओवरसीज की बात कर रहे हैं। यूएसए में $750,000 सलार के, डंकी के $185,000, यूके में सलार की अगर हम बात करें £120,000, डंकी के £70,000। यानी सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है डंकी से। लेकिन यार डंकी भी एक बड़ी मूवी है और जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इट जस्ट कि सलार एक बहुत एक ना, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है उसका हीरो और उसके फिर दो कैरेक्टर जैसे सलार, देवा, और एक अजीब सा एक क्रेज़ मचा हुआ है। तो उस वजह से उसकी तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही हो गई है ना, अंत हो गई है भाई। गल्फ में अगर हम देखें, गल्फ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, सलार के $80,000 हैं, डंकी के $90,000 हैं। ये जो अभी रिसेंट अपडेट आई है उसके मुताबिक है। यूरोप में $45,000 हैं सलार के और डंकी के हैं $65,000। यानी यूरोप में डंकी का डंका मचा हुआ है भाई। यूरोप में जो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो फिगर्स आ गए हैं डंकी के लिए, वो सलार से ज़्यादा हैं। तो यानी यूरोप में एसआरके के फैन ज़्यादा हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि अब आ गया है। तो अच्छा, रेस्ट ऑफ अदर यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है, सलार के $30,000 हैं और डंकी के $38,000। यूरोप में ज़्यादा है डंकी के और गल्फ में भी डंकी के ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूके में सलार के ज़्यादा है, यूएसए में सलार के ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में सलार के ज़्यादा हैं। और अगर हम बाकी देखें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में तो फिर डंकी के ज़्यादा $38,000 हैं और उसके सलार के $30,000 हैं। तो तुम लोगों ने फिगर्स देख लिए, इतने क्रेजी किस्म के फिगर्स आए हैं, यानी इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग। भाई नो डाउट के बड़े स्टार्स हैं, दो बड़े लेजेंड्स हैं, एक एसआरके हैं और एक जो है साउथ इंडियन मूवी के। भाई एसआरके बोलूँ या तुम लोग बुरा मान जाते हो। पहले भी मैंने ना पता नहीं किसी को साउथ इंडियन एक्टर को मैंने कह दिया कि हाँ इसका तो क्रेज़ ना खान्स जितना है।
तो नीचे लोग कह रहे थे कि नहीं तुम खान से मत मिलाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये हमारे स्टार्स हैं, ये वो। तो यार आई नो कि उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। और प्रभास, आई नो, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों के इमोशंस, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों के क्या जज्बात हैं। आई नो बहुत बड़े बड़े दो एक्टर्स हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। यार मुझे पता नहीं, एक ना गट फीलिंग है कि जो सलार है वो बहुत मैसिव हिट जाने वाली है। डंकी भी जाएगी नो डाउट, जो उनके डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे हैं तो वो भी जाएगी। लेकिन अच्छा अब ना पता है एक सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को लगे जो डंकी को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनको शायद ये बात इतनी समझ ना आए। लेकिन द थिंग इज़ कि 2023 की जो थीम रही है वो है एक्शन, और वो है कि यार वायलेंस है, और वो चीज़ें दिखाई जा रही है एज अ कंटेंट, यानी कि सारा कह लो कि ये फिक्शनल है, तो वो चीज़ लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं 2023 में एज़ कम्पेयर टू दीज रियलिटी बेस्ड जितना भी कंटेंट आ रहा है, यानी कि वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। इवन अभी जो बायोपिक आई थी सैम बहादुर, वो भी किसी ने नहीं देखी। तो आई डोंट नो, लाइक फिगर्स बहुत अच्छे हैं दोनों मूवीज़ के, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है 8 दिनों के बाद, और फिर उसके बाद दोनों रिव्यूज़ आएंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे इनसाइड रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।